ट्रम्प, टैरिफ्स और इंडियन मार्केट। एक वक्त था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक ट्वीट किया और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स हिल गईं। उन्होंने लिखा, दिस इज द राइट टाइम टू बाय, और कुछ ही घंटों में उनके दोस्तों ने अरबों डॉलर का फायदा कमा लिया। सोचिए, एक इंसान की स्टेटमेंट और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डायरेक्शन बदल दे। ये ताकत सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन सवाल यह है, जब ऐसी ताकत हमारे सामने आती है तो इंडिया कैसे डिफेंड करता है? आज की इस कहानी में हम आपको यही बताएंगे, कैसे ट्रंप के टैरिफ्स ने ग्लोबल मार्केट हिला दी और कैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार ने क्लेवर स्ट्रेटजीज अपनाकर इंडिया को बचाया और मजबूत बनाया। ट्रंप टैरिफ्स। ग्लोबल शॉक का कारण डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आते ही अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को अग्रेसिवली पुश करना शुरू किया। उन्होंने कहा, वाई शुड अमेरिका डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज? हम सब कुछ अपने देश में बनाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे और अमेरिकन जॉब्स बचाएंगे। 2018 और 2019 में उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल्स तक कई इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगा दिए। चीन पर तो उन्होंने डायरेक्ट ट्रेड वॉर छेड़ दी। इंडिया पर भी टैरिफ्स बढ़ाए, जैसे जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत हमें जो बेनिफिट्स मिलते थे उन्हें हटा दिया। नतीजा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को झटका लगा, हमारी स्टॉक मार्केट दब गई और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट गिरा। इंडिया की मार्केट रिएक्शन, एक साल के अंदर निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव चला गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए। आरबीआई लिक्विडिटी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की, नई जीएसटी रिफॉर्म्स आएंगे, दिवाली पर लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से मार्केट रिबाउंड नहीं कर पा रही थी। यानी ट्रंप के टैरिफ्स ने इंडिया को भी इनडायरेक्टली चोट पहुंचाई। यूएस कोर्ट का बड़ा ट्विस्ट, फिर आया सबसे बड़ा मोड़। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने कहा, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो ऐसे टैरिफ्स इंपोज करे। ट्रंप ने आईईपीए, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का इस्तेमाल किया था। ये लॉ केवल नेशनल इमरजेंसी के लिए है, जब किसी देश पर सैंक्शंस लगाने हो। लेकिन ट्रंप ने इसे मिसयूज किया। कोर्ट ने कहा, ये टैरिफ्स इलीगल है। हालांकि ट्रंप पीछे हटने वालों में से नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया और बोला, वी विल यूज टैरिफ्स टू मेक अमेरिका रिच एंड पावरफुल अगेन। इंडिया की क्लेवर स्ट्रैटेजी, पीएम मोदी का गेम प्लान। अब दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इंडिया कैसे टैकल करता है? पीएम मोदी ने इस क्राइसिस को सिर्फ एक चैलेंज नहीं माना, बल्कि इसे अपॉर्चुनिटी में बदलने का प्लान बनाया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। ट्रंप ने कहा, मेक इन अमेरिका। मोदी जी ने जवाब दिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, फार्मा, स्टील, हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम्स लाई गई। कंपनियों को इंसेंटिव्स दिए गए कि वो इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएं। आज नतीजा ये है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया है। ग्लोबल अलायंसेस। जब ट्रंप ने इंडिया को दबाने की कोशिश की, मोदी सरकार ने नए दोस्त बनाए। जापान ने $68 बिलियन का निवेश का ऐलान किया। रशिया पहले से ही एनर्जी और डिफेंस में इंडिया का मजबूत पार्टनर है। चाइना से कंपटीशन के बावजूद ट्रेड रिलेशंस मेंटेन किए गए। मिडिल ईस्ट से रिकॉर्ड ऑयल डील्स की गईं, जिससे सप्लाई सिक्योर रही। रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाना मोदी सरकार ने समझा कि डॉलर डिपेंडेंसी कम करनी होगी, इसीलिए आईएनआर ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। अब इंडिया रूस, यूएई, श्रीलंका, मलेशिया जैसे देशों के साथ सीधे रुपए में ट्रेड कर रहा है। ये कदम धीरे धीरे रुपए को ग्लोबल ट्रेड करेंसी बनाने की दिशा में है। जीएसटी और टैक्स रिफॉर्म्स। घरेलू लेवल पर पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स पुश किए, कंप्लायंस आसान हुआ, टैक्स बेस बढ़ा,
स्टेट्स को कंसल्ट करके नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की गई। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा कि इंडिया टफ टाइम्स में भी रिफॉर्म्स कर रहा है। पॉजिटिव इंडिकेटर्स। इंडिया की ताकत। ट्रम्प टैरिफ्स के बीच भी इंडिया ने कुछ हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स की। जीडीपी ग्रोथ Q1 में 7-8%, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ। रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को लॉन्ग टर्म हब मान रहे हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन, यूपीआई और फिनटेक अडॉप्शन से ग्लोबल रिकॉग्निशन। डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस, हाल और बेल जैसी कंपनियां इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पुश। इंडिया सबसे तेजी से सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहा है। जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी को भी स्मार्टली यूज किया। जापान से 68 बिलियन का निवेश। क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के जरिए स्ट्रेटेजिक बैलेंस। रशिया से सस्ते ऑयल इंपोर्ट्स, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा। मिडिल ईस्ट के साथ सीपा ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी इंडिया ने हर फ्रंट पर अपनी पोजीशन मजबूत की। चाहे ट्रंप जैसे लीडर्स एंटी इंडिया स्टैंस लें या ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो। मार्केट का फ्यूचर। टैरिफ्स हटेंगे तो क्या होगा? अब पिक्चर का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा। अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि टैरिफ्स इलीगल हैं और हटाने होंगे, तो 3 बड़े बदलाव होंगे। ग्लोबल मार्केट रैली। इंडिया, चाइना और इमर्जिंग मार्केट्स में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। $50 बिलियन का रिफंड यूएस कंपनियों और कंज्यूमर्स को वापस मिलेगा, जिससे ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी। आईएनआर और इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट। जब टैरिफ्स हटेंगे, इंडियन गुड्स यूएस मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इंडिया वर्सेस अमेरिका असली कंपैरिजन। ट्रंप का मॉडल शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शनिज्म, मोदी का मॉडल लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस, G1 ग्लोबल पार्टनरशिप्स। ट्रंप के टैरिफ्स ने अमेरिका में महंगाई बढ़ाई, क्योंकि 10 की चीज 15 की पड़ रही थी, जबकि इंडिया ने जीएसटी सिंप्लीफिकेशन और रूपी ट्रेड सिस्टम से कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाई। क्लोजिंग। व्यूअर से सवाल तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। ट्रंप का पंप एंड डंप गेम, इलीगल टैरिफ्स और इंडिया का मास्टर स्ट्रोक रिस्पॉन्स। मेक इन इंडिया, रूपी इंटरनेशनलाइजेशन और स्मार्ट डिप्लोमेसी। अब सवाल आपसे, एडीए, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया इन चैलेंजेस को पूरी तरह मात देकर दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी ही नहीं बल्कि सबसे मजबूत इकोनॉमी बन सकता है? या क्या रुपया सच में ग्लोबल करेंसी की रेस में डॉलर और युआन को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। यस, अगर आपको लगता है इंडिया ग्लोबल लीडर बनेगा, और नो अगर आपको लगता है अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। अगर ये कहानी आपको फैक्टफुल और इंस्पायरिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही बिजनेस, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की गहराई वाली कहानियां।